मसीह यस्सु के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी नदीम आरफ है। कलाम ज़िंदगी चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इन वीडियोस को बनाने का मतलब और मकसद ये था, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, कि कलाम खुदा को सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया के कोने कोने तक, स्पेशली मुल्क पाकिस्तान और इंडिया जैसे पसमानदा इलाकों में पहुँचाया जाए, ताकि खुदा का कलाम जल्द से जल्द तमाम दुनिया तक पहुँचे। एज ए टूल इसको इस्तेमाल किया जाए। सो आप सबसे भी दरख्वास्त है, इसको ज़रूर शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सो आइए कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए मरकज़ की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 35वीं आयत से कलाम खुदा को पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले। और उसके साथ और कश्तियाँ भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। पास उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फ़िक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। आमीन। कलाम खुदा के वसीला हम बरकत पाएँ। खुदा का शुक्र हो। सो प्यारे अजीज़ों, बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या कि यस्सु मसीह और उसके शागिर्द मनादी के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और जैसा कि आज हम अपने इस्तेमाल के लिए गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स, एरोप्लेन्स और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो तब इतना जदीद दौर नहीं था। तब कश्तियों के ज़रिए, पानी वाले जहाज़ों के ज़रिए, बेड़ों के ज़रिए लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे। और देखें कि यस्सु और उसके शागिर्द जहाँ कश्तियाँ खड़ी हुई थी, वहाँ एक कश्ती पर सवार हुए और उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। तो लिखा है कि तूफ़ान कश्ती में आया, यानी कि आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आएँ कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। और देखिए, बहुत सारी कश्तियाँ चली हैं, लेकिन एक कश्ती का जिक्र है स्पेशली उसमें, जिसमें यस्सु मसीह और उसके शागिर्द हैं। तो बड़ी ये हैरत अंगेज़ बात है कि एक ही कश्ती में क्यों, ऐसा क्या हुआ? और लिखा है कि वो खुद पीछे गद्दी पर सो रहा था और शागिर्द ये देखकर डर गए, परेशान हुए और चीखने लगे और यस्सु को जाकर जगाया। लिखा है कि कहते हैं, उस्ताद, तुझे फ़िक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? और अब देखें कि उस कश्ती में कश्तियों पर चलने वाले, लहरों पर चलने वाले पतरस जैसे लोग भी शामिल थे, जो सदा से समंदर पर, पानी में, झीलों में मछली का शिकार करते थे। कोशिश की होगी उन्होंने भी ये कश्ती को किसी न किसी तरीके काबू में लाएं, कोशिश करें कि ये कश्ती अपने मामूल के मुताबिक आ जाए, लेकिन नहीं आ सकी। सो आखिरकार उन्हें यस्सु को जगाना पड़ा। और जैसे ही यस्सु जागे हैं, यस्सु उठे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तो लिखा है कि उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। और हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर शागिर्दों को उसने हौसला दिया कि डरते क्यों हो? क्या अब तक ईमान नहीं रखते? और शागिर्द ये देखकर डर गए। अब ज़रा गौर करें कि आज हमारी कश्ती में भी यस्सु मसीह हमारे कहने के मुताबिक हैं। हर कोई बंदा कहता है कि जी मैं यस्सु के साथ चलता हूँ, मैं यस्सु के साथ हूँ, लेकिन ज़िंदगी से परेशानियाँ, मुश्किलें और दुख ख़त्म नहीं होते। तूफ़ान इस बात की अलामत हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी आज बड़े तूफ़ान हैं। गुर्बत का तूफ़ान है, परेशानी, दुख, बीमारी और बड़े बड़े मसाइल हैं, अहदवाजी ज़िंदगी के मसाइल हैं। तो कहने को यस्सु मसीह भी हैं,
ज़िंदगी में, जैसे कश्ती में यीशु मसीह थे और तूफ़ान उसके बावजूद आ गया। आज हम चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं, कलाम भी, लेकिन उसके बावजूद परेशानियाँ हमारी जान नहीं छोड़ती। क्या हुआ? क्योंकि यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे, इसलिए कश्ती में तूफान आया। फिर क्या? फिर शागिर्दों ने यीशु को बुलाया, उठाया, आवाज़ें दी कि हम हलाक हुए जाते हैं, हमें उठा। और जब यीशु उठे, फ्रंट पे आए, तो तूफान ऑटोमेटिक थम गया। आज ज़िंदगी में यीशु है लेकिन पीछे है, अव्वल दर्जा नहीं है यीशु को, नाम का है, सोया हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं है। कभी यीशु के साथ बैठ के वक्त गुजारा? सोए हुए बंदे के साथ नहीं, जागते बंदे के साथ वक्त गुजारते। यीशु के बारे में कभी हमने पढ़ा? नहीं। अजीजों, यीशु पीछे गद्दी पर सो रहे हैं। आज भी हमने यीशु को अपनी ज़िंदगी में पीछे रखा हुआ है। कभी कोई मुश्किल आएगी तो देखेंगे। नो, जब हम यीशु को फ्रंट पे रखेंगे, यीशु को अव्वल दर्जा देंगे, तो ज़िंदगी की कश्ती में तूफान कभी नहीं आएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तूफान है, कोई मुसीबत है, परेशानी है, तो यीशु को जगाइए, यीशु को आवाज़ दीजिए। जब यीशु उठेंगे, आपके लिए खड़े होंगे, तो यकीनन तूफान थम जाएगा। मैंने जब ये मसीही मूवी देखी तो आपकी सलाह के लिए कि जब शागिर्दों ने यीशु को उठाया ना, तो यीशु आगे आए और जो कश्ती के फ्रंट पे जो रस्सा डला होता है, उसके ऊपर छाँव करने के लिए उसको उन्होंने पकड़ा और अपना हाथ उठाया, और यीशु फिर फ्रंट पे आ गए। जैसे ही यीशु फ्रंट पे आए तो हवा थम गई, बड़ा अमन हो गया। आज भी जब अपनी ज़िंदगी में हम अव्वल दर्जा यीशु को देंगे, यीशु को सोने नहीं बल्कि यीशु को अपनी ज़िंदगी में जगाएंगे। लिखा है कि जागते रहो और दुआ करते रहो, जागता रखेंगे, सुस्त नहीं होने देंगे, तो हमारी ज़िंदगी के तूफान ऑटोमेटिकली थमना शुरू हो जाएंगे। फिर लिखा है, और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है जो हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। आज बीमारियाँ, इवन का मुर्दा भी उसकी आवाज़ सुन ले तो वो भी खड़ा हो जाता है उठ के। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अपने यीशु को इस बात से फ़ायदा उठाएं, अपनी ज़िंदगी में उसे मौका दें, अपनी ज़िंदगी में हर वक्त उसके साथ अगर आप सफ़र कर रहे हैं, कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में यीशु है, मैं यीशु के साथ चलता हूँ, मैं खादम हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, आता हूँ, लेकिन यीशु को हमेशा अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें और यीशु को जगाएं, पुकारें, उठाएं, दुआ करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में कोई तूफान ना आए। अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी तूफान है, तो फिर गौर कीजिए कि यीशु कहाँ पर है। जहाँ पर भी हैं अपनी ज़िंदगी में, उसे फ्रंट पे लेके आइए, चले जाइए यीशु के पास, उठाइए, उसे कहिए कि यीशु हम मर रहे हैं, हम हलाक हो रहे हैं, प्लीज़ हमें बचा। यीशु जागेगा, यीशु आएगा, यीशु आपको बचाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।